सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीदें बढ़िया होंगे। तो मैं पिंकी अग्रवाल और क्लास 7th की हम कंटिन्यू कर चुके थे, कल स्टार्ट हो चुकी थी, आज ये हमारी सेकंड क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज की क्लास थोड़ी सी अच्छी होने वाली है और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी रहेगी। वैसे तो कुछ नहीं है आज की क्लास में, बट थोड़ा न्यू सीखने को मिलेगा आज आपको। चलिए क्या है वो देखते हैं अब। और थोड़ा सा इसमें ना रीजनिंग पार्ट भी आ गया है कि आपको रीजनिंग, इट मीन्स आपको कॉम्पिटेटिव लेवल की थिंकिंग यहाँ पे लगानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट टेंशन नहीं लेनी है हमने, है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे हम। हमारे साथ सॉल्व करते रहिएगा, आप बिल्कुल टॉपर बन जाएंगे मैथ्स के, पता है आपको, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर ईच नंबर, ये हमारी क्लास 7 की मैथ्स है जो कि न्यू एनसीईआरटी बेस्ड है। चैप्टर 1 हमारा चल ही रहा था, कल स्टार्ट हो चुका है। लार्ज नंबर अराउंड अस हो रहा था, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई थी और आज के कर रहे हैं 1.2 जो कि पेज नंबर 6 पर है। क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर ईच नंबर गिवन बिलो राइट एक्सप्रेशन फॉर एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन द नंबर थ्रू बटन क्लिक्स। अब यहाँ पे ना एक बच्ची थी आपके इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट होने से पहले एक बच्ची ने अपना उसके पास एक कैलकुलेटर था, ठीक है। उसके पास 0 से 9 तक की डिजिट थी, कैलकुलेटर में होती है बेसिकली, ठीक है। बट उसने ये कहा था कि मैं उन 0 से 9 तक के नंबर्स की किसी की भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, किसी की भी। जैसे 9 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, नहीं कर सकते हम उसके कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग। 2 मल्टीप्लाई 6 कर दिया, हम अपने वाले सिंपल वाले कैलकुलेटर में तो कर सकते हैं, बट जो चिट्टी का वो था ना कैलकुलेटर, उसके अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते। उसने कहा कि मेरे कैलकुलेटर में 3 बटन मिल जाएंगे। क्या क्या होंगे? 3-4 बटन मिल जाएंगे मल्टीप्लाई करने के। वो होंगे, कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं और उनकी मल्टीप्लाई या तो आप 10 से करेंगी, या कोई भी नंबर लिख के उनकी मल्टीप्लाई 100 से होगी, कोई भी नंबर लिख के उनकी मल्टीप्लाई 1000 से होगी, या कोई भी नंबर लिख के उनकी मल्टीप्लाई 10,000 से होगी। और 1 लाख भी आगे हो सकता है इसमें, ठीक है, अगर नंबर्स आते हैं तो ये था उसका कॉन्सेप्ट। आप थोड़ा सा इसमें सोच रहे होंगे कि क्या दे दिया, क्या है ये कॉन्सेप्ट। बिना टेंशन के सोल्व करेंगे, बिना देरी के सोल्व करेंगे, आप एकदम समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में बस ये था कि वैसे तो आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए इसमें कहा गया कि बटन क्लिक्स, बट ऐसा कुछ है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या था, ए नंबर है हमारा, ए पार्ट है कि 8300 को हमें इसको 2 तरीके से लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, बट ठीक है, जो कैलकुलेटर है उसके अकॉर्डिंग लिखनी है, और 2 तरीके से लिखनी है। कैसे लिख सकते हैं? एक तो 8, हमने एक नंबर लिया 8 मल्टीप्लाई कितने नंबर से, 8300 ही है ना, तो 8300 सॉरी 8 मल्टीप्लाई 1000, ठीक, ये हो गया, ब्रैकेट लगा दिए। प्लस अब क्या है, 3 मल्टीप्लाई कितने हैं, 300, इट मीन 3 मल्टीप्लाई 100। यस और नो? 8 की मल्टीप्लाई 1000 से 8000, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 100 से 300, आना तो वही है आंसर 8300, ठीक। अब इसको सेकंड मेथड से लिखते हैं। क्या है भैया, 8300 बोल सकते हैं हम इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं मैम। तो 83 की मल्टीप्लाई हम 100 से कर दें तो आएगा तो फिर भी यही, ठीक। तो 83 की मल्टीप्लाई हमने कर दी यहाँ पे 100 से, तो यही था हमारा 2 तरीके से लिखने का नंबर, ठीक। चलिए सेकंड पे आते हैं। क्या है भाई, 40,629, 40,629 पहले तरीके से लिखते हैं भाई। क्या है, देखो 4 है, मल्टीप्लाई लगानी है, बिल्कुल लगानी है। क्या है भाई, 40 जल्दी बताइए, 40,000 है ना, तो बट ये वाला हमें तो सिंगल सिंगल डिजिट लेनी है वे 1 में, तो कितने डिजिट्स आएंगे, 40,000 और 4 के साथ, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 10,000। 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 10,000 से करेंगे तो क्या बनेगा, 40,000, ठीक है। तो इसलिए 10,000 यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक, 10,000 ब्रैकेट लगा देंगे। प्लस नेक्स्ट क्या है, 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। फिर क्या है, 6 की मल्टीप्लाई कितने से कर सकते हैं हम, 100 से, 600 हो जाएगा। फिर क्या है, 29 प्लस 2 की मल्टीप्लाई कितने से कर सकते हैं हम, 10 से, प्लस 9 की ऐसे, ठीक है। 40,000 प्लस 600 प्लस 29, तो यही सेम आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने लगेंगे। नेक्स्ट वे 2 क्या रहेगा भाई, देखो हम इसको यही बोल सकते हैं, 40 बोल सकते हैं ना, 40,000। अब इसको ऐसे लिख लो, 41,000 प्लस क्या है आगे, 629, तो 629 इट मीन 62 की मल्टीप्लाई अगर हम 10 से करेंगे तो भी 620 बनेगा, देख लो चाहे। 62 मल्टीप्लाई 10 क्या है, 62, यस और नो? तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 62 मल्टीप्लाई 10 प्लस 9। तो ये थे 2 तरीके से लिखने का तरीका, आप कैसे कैसे इसको लिख सकते हैं। तो ये थे 2 तरीके के मेथड जो आपको लिखने थे, ठीक। अभी इसमें कुछ पार्ट्स और रह गए हैं, चलिए वो भी देखते हैं। सो ये हमारा पार्ट नंबर सी। क्या है, 56,354, इसको कैसे पहले तरीके से लिखते हैं भाई, देखो 56,000 दे रखा है, हम उसको पहले ऐसे लिख सकते हैं, 50,000 प्लस 6,000 ब्रेक करके, ठीक है मैम, ऐसे लिख सकते हैं 50,000। अब 50,000 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 5 की मल्टीप्लाई 10,000 से कराकर 50,000 हो जाएगा। 10,000 मल्टीप्लाई 5 कितने हुए, 50,000। तो लिखते हैं भाई जरा, 5 मल्टीप्लाई 10,000, ठीक है, ये हो गया। प्लस ये हो गया 50,000, अभी क्या है 6,000 बचे हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 1,000, तो ये हो गया हमारा 56,000 कंप्लीट। अब क्या है 300, तो 3 मल्टीप्लाई 100 है ना, प्लस यहाँ प्लस लगा है क्या, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास 54, 50 यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 10 से,
5 की मल्टीप्लाई 10 से। अब क्या बचा लास्ट में 4, ये तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम, है ना। तो ये था हमारा वे 1। अब इसको ही वे 2 से कैसे करेंगे देखते हैं। 50, अब इसको हम डायरेक्ट थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, इसको 56,000 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 56 मल्टीप्लाई 1000, बिल्कुल मैम लिख दिया। फिर क्या है 354, तो 35 की मल्टीप्लाई अगर हम 10 से कर दें तो भी 350 बनेगा ना। 354 को हम अच्छा कैसे लिख सकते हैं 350 प्लस 4, ठीक है। 350 कैसे बनेगा 35 मल्टीप्लाई 10, मैम 350 बन गया, ठीक। सेम पहले वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या रहा 35 मल्टीप्लाई 10 प्लस के 4, तो ऐसे ही आने थे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या कुछ नहीं होनी चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन और इसको 2 तरीके से लिखना था। सेम एज फॉर पार्ट डी, ये क्या है 66,666, सारे ही 6 हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है भाई, देखो पहले 66,000 लिखना है। 66 को कैसे लिख सकते हैं भाई 60,000 प्लस 6,000। अब 60,000 को कैसे लिख सकते हैं 6 की मल्टीप्लाई 10,000 से करा के, है ना। तो 6 की मल्टीप्लाई पहले किससे कराई 10,000 से। ये कितने बन गए 60,000 प्लस अभी 6,000 बचे हैं, तो ये होगा 6,000। इट मीन्स कि हमारा 66,000 कंप्लीट हो गया। अब क्या है 666, तो 6 की मल्टीप्लाई इट मीन्स 100 से करानी है, करा दी है मैम। अब 6 की मल्टीप्लाई 10 से करानी है, करा दी है मैम, प्लस 6 तो आएगा ही ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी कुछ नहीं है। सेकंड मेथड देखते हैं। अब इसको हम फिर से डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे ही 66,000 की मल्टीप्लाई 1000 से हो गया। नेक्स्ट है 66 मल्टीप्लाई 10, 66 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6, तो ये हो गए हमारे दोनों तरीके के मेथड जो हमें करने हैं, सॉल्व करने हैं। एक लास्ट पार्ट इसमें ई बचता है जो आप खुद करेंगे, उसे आप खुद से सॉल्व कीजिए। नहीं होता है आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम वहाँ पे बता देंगे। ई क्वेश्चन क्या था हमारा, ई हम यहाँ पे लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं। ई है हमारा 367813, ये है हमारा ई क्वेश्चन 367813। इट मीन्स 3,67,813। अगर नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की आपकी 1.2 एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नहीं भी आई है थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली हो सकती है आपके लिए, तो कोई बात नहीं है, वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। इसलिए समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो आज की आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और अपने उन फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो मैथ से डर रहे हैं अभी भी सॉल्व करने में। तो देर किस बात की है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में अपने डाउट पूछिए, और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। और एक और इन्फॉर्मेशन थी बेटा इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, इन क्वेश्चंस के बाद में आपको एक वहाँ पे दिख रहा होगा 30 क्रिएटिव क्वेश्चंस फॉर यू, है ना। उन पर अभी आप फोकस मत कीजिएगा। आई एम टेलिंग यू, ये ऑनेस्ट एडवाइस है मेरी, प्लीज़ अभी उन पर फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उन पर फोकस करेंगे आपको फिर से मैथ से डर लगने लगेगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगी। और क्योंकि वो क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, है ना, वो ऐसे लेवल के हैं आपको कि बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका अभी रख दिया हो जैसे, उस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट अभी मत कीजिएगा। हाँ, जब हम थोड़े से इसमें मैच्योर हो जाएंगे, थोड़े से समझने लग जाएंगे मैथ्स को, तो हम जरूर सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। अभी मेरी ऑनेस्ट एडवाइस है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आप स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, आपको नफरत सी हो जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसे हैं, अगर मैं अभी आपको समझा भी दूँ आपकी समझ में नहीं आएंगे, तो ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप अभी उन पर फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। अभी ये आपकी टेबल हमने बनाई थी, 2 मेथड से कैसे करते हैं ये आप देखिए, सीखिए, और बने रहिए हमारे साथ पूरे सेशन में। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, क्योंकि उसी में हम अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं वहीं पर, तो वो ज्वाइन करना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो प्लीज़ जल्दी ज्वाइन कीजिए, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे अपनी न्यू क्लास में, जो कि मंडे को होगी, क्योंकि सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, ठीक। बाय।